नमस्कार। ऐसे मौके पर जब सर्दियां ख़त्म हो गई हैं और प्रेम का पखवाड़ा यानी वैलेंटाइन वीक थोड़ी अभी अभी कल ही ख़त्म हुआ है, वसंत पंचमी का मौसम आ चुका है। वसंत ने दस्तक दे दी है। जो पेड़ पौधे हैं वो फूल पत्तों से भरने लगे हैं, कोपलें खिलने लगी हैं। तो ऐसे में सरस्वती पूजा या वसंत पंचमी, श्री पंचमी है और विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती की आराधना की जाती है पूरे देश भर में। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस वसंतोत्सव में हिस्सा लेने के लिए दो कवि हैं, नवोदित कवि हैं, और इन दोनों का परिचय हम कराते हैं। हमारे साथ हैं अमित गुप्ता, जिन्होंने रात के उस पार एक किताब लिखी है, कविता संग्रह है। इसके अलावा ठुमरियाँ भी लिखते हैं, उपन्यास भी अमित ने लिखी है और जल्दी ही छपने वाली है। LGBTQ समुदाय पर आधारित है, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन हम अभी उनके प्रकाशक और उनकी किताब का शीर्षक नहीं बताएंगे कि कुछ चीज़ें जो है विज्ञापन और माज़ार के आधार पर तय होती हैं। दूसरे हमारे जो कवि हैं गौस सिवानी, इन्होंने एक बरगद की छाँव में एक कविता संग्रह एक इन्होंने लिखा है और एक फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया है, कविता का कविता में, पद्य का पद्य में। इनसे भी हम सुनेंगे। तो आज इन दो कवियों से आज हम जो है ये देखते हैं कि वसंत पंचमी के मौके पर इनकी जहन में क्या क्या है। तो सबसे पहली कविता हम चाहेंगे कि हमारे गेस्ट अमित सुनाएं। अपनी किताब से ही कुछ आज हो जाए अमित भाई। इसमें जैसे कि आपने जिक्र किया बसंत पंचमी का, मैं बंगाल से हूँ तो वहाँ तो सरस्वती पूजा को बंगाली वैलेंटाइंस डे भी कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि कॉलेज के बच्चियाँ सब निकलते हैं घूमने। अब बसंत का मौसम है तो पतंग भी हवा में लहराते नज़र आते हैं। तो एक ये कविता है जिसका नाम है नज़्में, वो मैं पढ़ता हूँ, उससे शुरुआत करते हैं। देखो कितनी सारी पतंगे हवा में उड़ रही हैं, देखो कितनी सारी पतंगे हवा में उड़ रही हैं। चलो ना छत पे चलें, मिसरों का माजा डालकर, नज़्मों को पतंग बनाकर उन्हें आसमान में उड़ा दें। नज़्मों का पतंग बनाकर उन्हें आसमानों में उड़ा दें। चलो ना कुछ नज़्में पकड़ लाएं, चलो ना कुछ नज़्में पकड़ लाएं। सुना है पास के गांव का वो सूखा तालाब, सुना है पास के गांव का वो सूखा तालाब अब के बारिश के पानी से लबालब भर गया है। सुना है पास के गांव का वो सूखा तालाब अब के बारिश के पानी से लबालब भर गया है। चलो ना खेत की पगडंडियों से होते हुए धान के कुछ दाने चुराकर उसे तालाब तक ले चलें। चलो ना खेत की पगडंडियों से होते हुए धान के कुछ दाने चुराकर उस तालाब तक चलें, मछलियों को खिलाएं और कुछ नज़्में पकड़ लाएं। अच्छा, वाह। मछलियों को खिलाएं और कुछ नज़्में पकड़ लाएं। सुना है ठेकेदार के यहाँ अब के बहुत आम हुए हैं, सुना है ठेकेदार के यहाँ अब के बहुत आम हुए हैं। चलो ना गिलहरियों के झुंड के साथ शामिल हो जाएं, चुपके से आम के पेड़ों में चढ़ जाएं, चुपके से आम के पेड़ों पर चढ़ जाएं। चलो ना कुछ नज़्में तोड़वाएं। वाह। सुना है गांव में इस बार बहुत बड़ा जलसा है, सुना है गांव में इस बार बहुत बड़ा जलसा है, बड़ी नाटक मंडली आ रही है। चलो ना उनके कारवां में भेष बदल कर घुस जाएं और साथ कुछ नज़्में पकड़ लाएं। चलो ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब जो है मैं अभी तो अमित भाई से और भी हम लोग नज़्में सुनेंगे, उनकी ठुमरियाँ भी सुनेंगे, लेकिन अब चाहते हैं कि बरगद की छाँव में क्या छाँव पकड़ा है बस सिवानी साहब ने। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक हमें दिखाएं कि भाई वसंत के मौके पर कौन सी कोमल भावनाएं आपकी कलम से उतरी है। देखिए, बसंत या बहार का ये जो मौसम है, ये उसी के साथ, जैसा कि आपने अभी बताया कि सरस्वती की पूजा भी होती है, तो इस लिहाज से ये आराधना का भी मौसम है, साधना का भी मौसम है, और मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ जी। और मेरी किताब बरगद की छाँव की शुरुआत भी इन्हीं शेरों के साथ हुई है जो मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मस्त कबीरा किसकी धुन पर गाता है, मस्त कबीरा किसकी धुन पर गाता है, चरखा इस दुनिया का कौन चलाता है। वाह, क्या मस्त कबीरा किसकी धुन पर गाता है, चरखा इस दुनिया का कौन चलाता है। हर सुबह सूरज को कौन जगाता है, हर सुबह सूरज को कौन जगाता है, और शाम ढले चादर में कौन सुलाता है। क्या बात। मस्त कबीरा किसकी धुन पर गाता है,
चरखा इस दुनिया का कौन चलाता है, जी। हर सुबह सूरज को कौन जगाता है, शाम ढले चादर में कौन सुलाता है, कौन मुरलिया कान्हा से बजवाता है, वाह, बहुत कौन मुरलिया कान्हा से बजवाता है, उस धुन पर फिर राधा को नचवाता वाह है, वाह, क्या बात। उस धुन पर फिर राधा को नचवाता है। और जमुना में जल कौन आकर भर जाता है, जमुना में जल कौन आकर भर जाता है, उस जल से फिर गंगा को नहलाता है। मस्त कबीरा किसकी धुन पर गाता है, चरखा इस दुनिया का कौन चलाता है, जमुना में जल कौन आकर भर जाता है, उस जल से फिर गंगा को नहलाता है। मस्त कबीरा किसकी धुन पर गाता है, चरखा इस दुनिया का कौन चलाता है। वाह वाह। कुछ और सुनाऊं? जी जी जी। चलिए। उसके अलावा ये जो बसंत का मौसम है, तो जहाँ फूल खिलते हैं, पेड़ पौधों पे हरियाली आती है, वहीं पे कुछ दर्द के पौधों पे भी हरियाली आ जाती है और कुछ पुराने ज़ख्म भी हरे होने लगते हैं। तो उस मुनासबत से चंद शेर सुन लीजिए। प्रेम से जुड़ा हुआ जख्म तो नहीं? बिल्कुल। अच्छा। दर्द के पौधे उग आते हैं ज़ख्मों की अंगनाई में। अच्छा। देखिए, ये बरसात का मौसम तो नहीं है, लेकिन कई कैफियतें बरसात में सेम वैसी होती हैं जो मौसम बहार में या बसंत में होती हैं। दर्द के पौधे उग आते हैं ज़ख्मों की अंगनाई में, दर्द के पौधे उग आते हैं ज़ख्मों की अंगनाई में, रिमझिम बरखा जब होती है सावन की पुरवाई में, रिमझिम बरखा जब होती है सावन की पुरवाई में, शहजादे कंगाल हुए हैं रजवाड़े पामाल हुए हैं। वाह। शहजादे कंगाल हुए हैं रजवाड़े पामाल हुए हैं, कई गगन पाताल हुए हैं एक तेरी अंगड़ाई में, कई गगन पाताल हुए हैं एक तेरी अंगड़ाई में। और देख के उसकी काफिर आंखें दीन धर्म ईमान गया, देख के उसकी काफिर आंखें दीन धर्म ईमान गया, कल तक था विश्वास बहुत धर्म कर्म सच्चाई में। अच्छा। कल तक था विश्वास बहुत धर्म कर्म सच्चाई में। और खुसरो डूबे रूमी डूबे डूब गए रसखान, खुसरो डूबे रूमी डूबे डूब गए रसखान, हिम्मत है तो तुम भी डूबो नैनों की गहराई में, हिम्मत है तो तुम भी डूबो नैनों की गहराई में। बहुत बढ़िया। एक बार। खुसरो डूबे रूमी डूबे डूब गए रसखान, खुसरो डूबे रूमी डूबे डूब गए रसखान, हिम्मत है तो तुम भी डूबो नैनों की गहराई में, हिम्मत है तो तुम भी डूबो नैनों की गहराई में। वाह, बहुत अच्छा। दर्द के पौधे उग आते हैं जख्मों की अंगनाई में, रिमझिम बरखा जब होती है सावन की पुरवाई में। बहुत खूब, बहुत खूब। अमित भाई ने भी जो है अपनी कलम या अपनी स्याही कहीं गिरवी रख दी है, तो वो कैसे गिरवी रखी है, प्रेम में रखा है या कुछ पता नहीं, वो खुद बताएंगे अपनी कविता के जरिए। जोश आया है लगता है। नज्म का नाम है वादा। तुम ब्याह रचा कर तो चली गई किसी और शहर में, तुम ब्याह रचा कर तो चली गई किसी और शहर में, आज स्याही का आखिरी कतरा जब कागज़ पर मिट गया, तब कलम की नींव भी दम तोड़ गई। याद है तुमने वादा लिया था मुझसे कि मैं हमेशा तुम्हारी दी हुई कलम से ही नज़में लिखूं। याद है कि तुमने वादा लिया था मुझसे कि मैं हमेशा तुम्हारी दी हुई कलम से ही नज़में लिखूं। 35 रुपए में एक नई कलम, 35 रुपए में एक नई कलम और स्याही की एक शीशी खरीद लाया हूँ। अच्छा। 35 रुपए में एक नई कलम और स्याही की एक शीशी खरीद लाया हूँ। कभी अगर तुम आओ मिलने मुझसे, कभी अगर तुम आओ मिलने मुझसे, तब ये 35 रुपए चुका देना। अच्छा। कभी अगर तुम आओ मुझसे मिलने तो ये 35 रुपए चुका देना। वादों को तोड़ने की खासियत मुझ में कभी न थी, वादों को तोड़ने की खासियत मुझ में कभी न थी, जैसा कि तुम जानती हो। मैंने अपनी ज़िंदगी उधार में तो दे ही दी थी तुम्हें, मैंने अपनी ज़िंदगी तो उधार में दे ही दी थी तुम्हें,
अब मेरी ये तमाम नज़में भी तुम्हारे सामने गिरवी हो गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब के जब आओ मुझसे मिलने तो 35 रुपए चुका दी जाए। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तरन्नुम में बहुत कुछ हो अच्छा। जाए गौस साहब? अरे तरन्नुम से मैं नहीं पढ़ता हूँ, अच्छा, और तरन्नुम में तो थोड़ा सा आप लोगों को भी बहुत तकलीफ हो जाएगी। अच्छा। एक और नज़्म है, सुना है लिखने लगी हो। तो अब शायर जो हैं उनके साथ जो थी वो भी अब लिखने लगी हैं। तो ये एक जलन है या प्रतियोगिता है? प्रतियोगिता नहीं, अच्छा, प्रेम में प्रतियोगिता हो दर्द सकती दर्द, है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। अच्छा। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है कि जो कि वो भी लिखने लगी हैं, तो अब वो बता रहे हैं कि किस तरह तुमने मुझे जो है हाँ। कैद कर रखा है शब्दों में। सृजन का दर्द। हाँ, जी। सुना है लिखने लगी हो, जुमले कसने लगी हो। सुना है लिखने लगी हो, जुमले कसने लगी हो। अपने सीने में बरसों के दफन मिसरों को कागज़ पर दफनाने लगी हो। अरे वाह। सुना है तुम भी लिखने लगी हो। कल तुम्हारी लिखी हुई एक नज़्म अखबार में पढ़ी। कल तुम्हारी लिखी हुई एक नज़्म अखबार में पढ़ी। बहुत दिनों के बाद तुम्हारी तस्वीर देखी। अच्छा, बहुत दिनों के बाद तुम्हारी तस्वीर देखी। हमारे घर नहीं, मेरे घर, क्योंकि अब तो वो जा चुकी हैं, तो हमारा जो था वो मेरा हो गया। तो मेरे घर की दीवारों पर जो तुम्हारी तस्वीर टंगी है वो अब पुरानी हो चुकी है। वाह। उतनी ही पुरानी जितनी कि तुम अपनी नई दुनिया में नई बन चुकी हो। और हाँ, नज़्म में कुछ मिसरे मेरी ओर इशारा कर रहे थे। नज़्म में कुछ मिसरे मेरी ओर इशारा कर रहे थे। अखबार के उन काले अक्षरों में एक दो जुमले तो ऐसे थे कि जैसे रूह मेरी कैद कर दी हो किसी ने। एक दो जुमले तो ऐसे थे कि जैसे रूह मेरी कैद कर दी हो किसी ने। नफ़रत इस हद तक बढ़ जाएगी इसका गुमा तो था मुझे। नफ़रत इस हद तक बढ़ जाएगी इसका एहसास तो था मुझे। लेकिन ये गुमा कभी न था कि इस दुनिया के सामने, लेकिन ये गुमा कभी न था कि इस दुनिया के सामने तुम मुझे मिसरे बनाकर कागज़ पर दफना दोगे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत लेकिन ये गुमान कभी न था कि इस दुनिया के सामने तुम मुझे मिसरे बनाकर कागज़ पर दफना दोगी। खैर अच्छा है, तुम भी लिखने लगी हो, जुमले कसने लगी हो। अपने सीने में बरसों के दफन मिसरों को कागज़ पर दफनाने लगी हो। सुना है तुम भी लिखने लगी हो। बहुत बढ़िया। एक इससे पहले कि हम अगली कविता और या अगले गज़ल की तरफ बढ़ें, एक सवाल है। जर्नलिस्ट का काम सवाल पूछते रहना होता है, चाय की तरह। जैसे हम लोग टी पॉट में चाय को बॉईल करते रहते हैं ना, उसी तरह बॉईल करके हम कवियों को, नेताओं को पूछते रहते हैं सवाल। तो एक सवाल ये है अमित भाई कि क्या अगर प्रेम, जीवन एक सिक्का है जिसका एक पहलू प्रेम है तो दूसरा पहलू नफरत है क्या? कि अगर प्रेम नहीं रहेगा तो नहीं। नफरत हो जाएगी? नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे बहुत लोगों का मानना है ये है कि प्रेम और नफ़रत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रेम नहीं है तो उसकी जगह पर चाहत हो सकती है, उसकी जगह पर एक लाइकिंग हो सकती है, डिसलाइकिंग भी हो सकती है। क्योंकि नफ़रत जो होता है वो बहुत ही कठोर शब्द होता है। किसी से नफ़रत करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। रातों की नींद चली जाती है, दिन भर आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। प्रेम करने में भी मेहनत लगती है। प्रेम करने में मेहनत, पर उस मेहनत से आपको खुशी मिलती है। नफ़रत करने में जो मेहनत आपको लगती है उसमें आपको ना खुशी मिलती है, ना चैन मिलता है, सुकून तो खैर मिलता ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि प्रेम करना ज़्यादा आसान है किसी से नफ़रत करने के बजाय। नफरत करने की। ठीक है। वैसे ये दुनिया जिस तरफ जा रही है, हमें प्रेम कविताओं की बहुत ज़रूरत है। नफ़रत बहुत पड़ी है, हमारे आपके सड़कों पर रोड रेज होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी देश के साथ। प्रेम कविताएं इस दुनिया को बचाएंगी। आपके पास कोई प्रेम से जुड़ा हुआ है मामला? और सब सुनाता हूँ कुछ। जी, चेहरे पे झलक रहा है। ज़र्रा ज़र्रा मेरे रास्ते का सितारा होता, हाँ, ज़र्रा ज़र्रा मेरे रास्ते का सितारा होता, साथ चलना मेरे तुमको जो गवारा होता। अच्छा। ज़र्रा ज़र्रा मेरे रास्ते का सितारा होता, साथ चलना मेरे तुमको जो गवारा होता। गहरा दर्द है। और ज़िंदगी यूं तो गुज़रनी है गुज़र जाएगी, हाँ। ज़िंदगी यूं तो गुज़रनी है गुज़र जाएगी,
तुम अगर साथ मेरे होते तो अच्छा होता, बहुत तुम अगर साथ मेरे होते तो अच्छा होता, और मेरी नज़रें तो बहुत दूर तलक साथ गईं, मेरी नज़रें तो बहुत दूर तलक साथ गईं, तुमने एक बार भी मुड़कर मुझे देखा होता, अरे वाह, तुमने एक बार भी मुड़कर मुझे देखा होता। अब एक दूसरी गज़ल के चंद शेर आपको सुना करके रुखसत चाहूँगा। कैसा होगा देश पिया का, कैसा पिया का गाँव रे, कैसा होगा देश पिया का, कैसा पिया का गाँव रे, कैसी होगी धूप वहाँ की, कैसी वहाँ की छाँव रे, कैसी होगी धूप वहाँ की, कैसी वहाँ की छाँव रे, चांदी जैसे पेड़ वहाँ के, हीरे मोती फूलो फल, चांदी जैसे पेड़ वहाँ के, हीरे मोती फूलो फल, सोने की पीली धरती पर रखते होंगे पाँव रे, कैसा होगा देश पिया का, कैसा पिया का गाँव रे, पीपी पपीहे बोलते होंगे, कानों में रस घोलते होंगे, मौसम बहार की मुनासिबत से भी है, पीपी पपीहे बोलते होंगे, कानों में रस घोलते होंगे, ठुमरी होगी कोयल की कू, कजरी कागा की काँव रे, कैसा होगा देश पिया का, कैसा पिया का गाँव रे। शुक्रिया। तो हम बहुत देर से ना इस बात की कोशिश कर रहे थे कि अमित भाई जो है ना एक ठुमरी सुनाए सर, और ठुमरी का जिक्र भी हो ही गया। हाँ। ठुमरी का नाम है धमक धमक ऐसे बदरा गरजे, धमक धमक ऐसे बदरा गरजे, जियरा मा आग कोयला बन लहके, धमक धमक ऐसे बदरा गरजे, जियरा मा आग कोयला बन लहके, कारे कारे कजरवा ऐसे रोए, कारे कारे कजरवा ऐसे रोए, सजनी के आँखों से बिजुरिया बरसे, धमक धमक ऐसे बदरा गरजे, धमक धमक ऐसे बदरा गरजे, सजना के आंगन बिजली ऐसे कड़के, छत के किवाड़ पर चांद जलने को तरसे, सजना के आंगन बिजली ऐसे कड़के, छत के किवाड़ पर चांद जलने को तरसे, हौले हौले हवा ऐसे बहे, सजनी के केष्ट जैसे घटा मल्हार गाए, हौले हौले हवा ऐसे बहे, सजनी के केश से घटा मल्हार गाए, धमक धमक ऐसे बदरा गरजे, धमक धमक ऐसे बदरा गरजे, मोरे अखियों में हाला ऐसे चमके, मोरे अखियों में हाला ऐसे चमके, मधुशाला में अंगूरी जैसे छम छम नाचे, मोरे अखियों में हाला ऐसे चमके, मधुशाला में जैसे अंगूरी छम छम नाचे, बहकी बहकी रात ऐसे चले, सजनी के पैर मोरनी बन थिरके, बहकी बहकी रात ऐसे चले, सजनी के पैर मोरनी बन थिरके, धमक धमक ऐसे बदरा गरजे, धमक धमक ऐसे बदरा गरजे, जियरा मा आग कोयला बन लहके। बहुत अच्छा। ओ आपने जो दो आतिशा लिखी है एक किताब, वो क्या है जरा सा हमें बताएं, और उसमें से कुछ अगर ये आम तौर पे हम लोग हिंदी या उर्दू में जो कुछ पढ़ते हैं तो हमारा बिल्कुल वो ओरिजिनल होता है, लेकिन कुछ ऐसे शायर गुज़रे हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त लिखा, उनका कोई जवाब नहीं, लेकिन हम उस भाषा को, क्लासिकल भाषा को अगर हम नहीं जानते हैं तो इस वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में अमीर खुसरो हुए, अमीर खुसरो का 800 साल में कोई जवाब पैदा नहीं हुआ, किसी भी भाषा में नहीं पैदा हुआ, इतने ज़बरदस्त किस्म के शायर थे वो। और फ़ारसी के में तो उन्होंने की ही थी शायरी, उसके अलावा हिंदी और उर्दू शायरी की भी उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने ख़ुद लिखा कि उनका एक पूरा दीवान था, लेकिन वो दीवान आज बचा हुआ नहीं है, इतना लंबा टाइम गुजरा उसमें वो कहीं ज़ाय हो गया। इसी तरह से एक फ़ारसी के बहुत मशहूर शायर हैं जलालुद्दीन रूमी, आजकल सारी दुनिया में उन्हें पढ़ा जा रहा है, अमेरिका में ख़ास तौर, अमेरिका में ख़ास तौर पे, यूरोप में ख़ास तौर पे उन्हें पढ़ा जा रहा है। इसी तरह से एक हैं शेख सादी, जिनके कलाम को यूनाइटेड नेशन में जिनकी शायरी को ख़ास तौर पे जगह दी गई है। तो इस तरह से बहुत से शायर हैं जिनकी शायरी को हम नहीं समझ पाते हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हम फ़ारसी ज़बान नहीं जानते हैं। तो ऐसे शायरों 11 शायरों को मैंने चुना
और उनकी कुछ गज़लों को चुना है और उन गज़लों को चुन करके उन गज़लों का तर्जमा गज़लों में किया गया है। अच्छा, वाह वाह। अब मुझे वो तमाम गज़लें तो याद नहीं, मेरी किताब आई है दो आतिशा तो उसमें है, फिर भी एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ। फ़ारसी का एक इससे शेर पहले है। बीच में ये दो आतिशा का मतलब क्या होता है ये भी समझाएं। दो आतिशा का मतलब ये होता है कि वो शराब जिसे 2 मरतबा पकाया गया हो 2 मरतबा पकाने की वजह से उसमें नशा डबल हो जाता है। डबल माल। हाँ, डबल डबल मॉल्ट। नशा हो जाता है, इस वजह से उसे 2 आतिशा कहा जाता है। जी। तो एक फ़ारसी शायरी का नशा है और दूसरे उसे जब हमने हिंदुस्तानी ज़बान में तर्जमा कर दिया तो इसका नशा है। तो ये 2 नशे इसमें शामिल दोहरा हो नशा गए है, हैं। बहुत दोहरा बढ़िया, नशा है, हाँ। जी। फ़ारसी के एक शायर हैं शिराज़ी, तो उनका एक शेर मैं आपको हिंदुस्तान की सरज़मीन पे हुए, और एक तो शिराज़ी वो थे जो ईरान में हुए थे, हाफिज़ शिराज़ी, हिंदुस्तान में भी एक शिराज़ी थे। उनका एक शेर है फ़ारसी में, हरगिज़ मगो के काबा ज़े बुत खाना खुशतर हस्त। देखिए आजकल हम कौमी यकजहती की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत प्यार की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं। उन्होंने उस ज़माने में, ये अकबर बादशाह के ज़माने के शायर थे, जहांगीर के ज़माने में इनका इंतकाल हुआ, सिर्फ 37 साल की उम्र में हो गया था। तो उनका ये शेर है, हरगिज़ मगो के काबा ज़े बुत खाना खुश तरस्त, हर जा के हस्त जलवाए जानाना खुश तरस्त। तो उसका मैंने उर्दू में तर्जमा किया है, खाके हरम है ठीक न बुत खाना खूब है। अच्छा। वाह खाके हरम यानी मस्जिद, अब बुतखाना मतलब मंदिर। खाके हरम है ठीक न बुतखाना खूब है, जिस जा है उसका जलवे जानाना खूब है। वाह, बहुत अच्छा। जिस जा है उसका जलवे जानाना खूब है। तो ये उसका एक शेर है जो मुझे याद था और मैंने सुना दिया। और पूरी किताब पढ़ने के लिए किताब देख लीजिए आप, इदारा अदबियात दिल्ली ने छापी है इस किताब को, और दिल्ली में दस्तयाब है ये किताब आजकल। तो मज़ा आ गया, बहुत शानदार शायरी जो है हमें और कविता सुनने को मिल रही है। एक लोभ तो ख़त्म ही होता है, लालची आदमी हम लोग। एक आखिरी हम जो सुनना चाहेंगे अमित भाई को, प्रेम पर है। अगर सारी कविताएं प्रेम पर ही हैं संभवतः, इधर या उधर से, लेकिन एक जमाना ही प्रेम का है तो चेहरे पे प्रेम छपा हुआ है। मतलब पता नहीं किसने लिखी है, मुझे भी याद आ रही कि कोई नहीं पढ़ता चेहरे पर लिखे प्रेम के अक्षर, लगता है सारे हो गए निरक्षर। मैंने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है। बहुत छोटी सी कविता है। जी। अब जो कि हम मार्च में प्रवेश कर रहे हैं, बसंत है, तो मार्च रूपी खिड़की से मेरे जब मैं वसंत की ओर देखता हूँ, मार्च रूपी खिड़की से मेरे जब मैं वसंत की ओर देखता हूँ, तब अक्सर सोचता हूँ तुम्हारे लायक कोई गीत लिखूं। अच्छा। मार्च रूपी खिड़की से मेरे जब मैं वसंत की ओर देखता हूँ, तब अक्सर सोचता हूँ तुम्हारे लायक कोई गीत लिखूं, गीत जिसमें छवि हो श्याम की और हो विरह मीरा का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गीत जिसमें छवि हो श्याम की और हो विरह मीरा का। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये जो हमारा एक छोटा सा प्रयास था, छोटी सी कोशिश थी कि जब एक बहुत ख़राब साल से गुज़र के हम आए 2020 से, जब हमने लॉकडाउन देखा, हमने महामारी देखी, हमने लोगों का घरों में बंद होना देखा, हमने सड़कों पर प्रवासी मजदूरों को चलता और परेशान देखा, वैसे में हमारी जो कोशिश है कि अब जब वसंत आ रहा है तो सब कुछ वसंतमय हो जाए, पीले सरसों के फूल की तरह हम सबके चेहरे खिल जाएं, देशवासियों में किसी किस्म का झगड़ा ना हो, और जो भी मनभेद है, मतभेद है, वो सब मिट जाए और देश भारत जो है एक राष्ट्र की तरह आगे बढ़ता चले। वसंत की इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं अमित गुप्ता का और शिवानी साहब का, और आप सभी का, दर्शकों का, जो इस प्रोग्राम को देखें।